हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कम समय में न्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे। तो हम 3 पॉइंट के बारे ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले, प्राइस बढ़ने का रीज़न क्या है। दूसरा, नए इन्वेस्टर या फिर पुराने इन्वेस्टर को डिसीजन लेने में हेल्प करने के बारे में बात करेंगे, क्या करना है अभी नहीं। तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे, पूरा सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है या फिर पर्टिकुलर स्टॉक का ग्रोथ हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। तो की रीज़न क्या है, हेडलाइंस क्या है। Q3 FY26 रिजल्ट स्ट्रॉन्ग है। HDFC AMC रिपोर्टेड 20% ईयर ऑन ईयर उसका ग्रोथ हुआ है और रेवेन्यू में भी 15% ग्रोथ हुआ है। AMC सेक्टर रैली हुआ है, सेबी फ्री काट हुआ है, टेक्निकल मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। टेक्निकल इंडिकेटर बोल रहे हैं कि बुलिश है ये। डेरिवेटिव एक्टिविटी भी राइजिंग हुआ है, मार्केट असेसमेंट रिवाइज्ड हुआ है, मिक्स सिग्नल है अर्लियर। तो अगर इन शॉर्ट में अगर इसको मैं बताऊँ तो क्या क्या हुआ है रीज़न। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ है, सेबी पॉलिसी सपोर्ट किया है, सेक्टर मोमेंटम हुआ है, एक्टिविटी ट्रेडिंग हुआ है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं, इन आपको डिटेल मैंने बता दिया है। अभी नए इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे, फिर पुराने इन्वेस्टर को होल्ड करना है या नहीं, उसके बारे में डीप एनालिसिस कर लेते हैं। इन शॉर्ट आपको टाइम सेव करना है मेरे को, तो लास्ट तक बने रहिए। अभी हम देखते हैं। अगर मेरा नेट थोड़ा बहुत स्लो है शायद, हाँ। अगर वन ईयर का देखते हैं, अगर पहले 5 ईयर्स से शुरू करते हैं। हाँ, ओवरऑल 5 ईयर्स में अगर देखेंगे ग्रोथ ही है। 1 ईयर में देखेंगे, हाँ इसमें ग्रोथ है, बट हम चार्ट में नहीं देखेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। और टुडे हाई कितना है, 2603 है। लो कितना है, 2487 है। इसका 52 हाई कितना है, 29 है। लो कितना है, तो मतलब ये हाई के पास है। ओवरऑल बोल सकते हैं अगर लो को देखेंगे, सर्किट नीचे है, मार्केट का बड़ा है, आई थिंक 1,09,000 CR है। पी रेशियो 44.47 है, सेक्टर का पी है 38.70। अगर एक ये वेबसाइट आपको एक बेनिफिट देता है कि अगर लमसम अगर इसको मैं 5 ईयर्स कर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए आसानी होगा। अगर 10,000 इन्वेस्ट करते हैं अगर 5 साल पहले, तो निफ्टी में इतना मिलता, इस सेक्टर में इतना मिलता और इसमें 16.4 के मिलता, मतलब ओवरऑल कितना, सॉरी, हाँ इसमें थोड़ा, हाँ 64% का सिर्फ गेन मिलता है। और साथ में डिविडेंड 994 का मिलता है, प्रॉफिट इतना मिलता है अगर इफ़ यू आर इन्वेस्टेड 10,000। ठीक है, बाकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। प्रोमोटर के पास 52 है, एफआईस के पास 24 है, जेएस के पास 14 है। रिटेल के पास बहुत ही कम है, खेला सब ये खेल रहे। ठीक है, बिग प्लेयर। और हम इसका कॉम्पिटिटर के बारे में देखेंगे तो HDFC AMC के बाद इसका मार्केट कैप कितना है, 1900। ICICI पोटेंशियल के पास, इसका सॉरी कंप्यूटर के बारे में बात कर रहे थे, मेरा सर्दी है ना, थोड़ा जुकाम है, इसके लिए माफ़ करना। और इसका थर्ड कंप्यूटर है निपॉन। तो सबसे बड़ा यही लग रहा है, ICICI पोटेंशियल सेकंड ये है और थर्ड ये है। पी रेशियो इसका थोड़ा ज़्यादा है, इसका थोड़ा कम है। ठीक है, और ये क्या कहता है, इंडिया का लीडिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कब से है, 1999 से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है। तो हमें अभी मुद्दा बात में आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है फाइनेंशियल सेल्स के बारे में। 2024 में है 901, 9068, 1000, 1000। तो इधर से यहाँ से देखें तो थोड़ा अच्छा खासा ग्रोथ है, इतना भी बुरा भी नहीं है। ठीक है, अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें 839, और इधर से अगर शॉर्ट में देखेंगे 1041। हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, उतना भी खास नहीं है, थोड़ा बहुत है। बाकी डिटेल्स एनालिसिस अगर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपको डीप एनालिसिस चाहिए, मैं तो इन शॉर्ट डीप एनालिसिस दे देता हूँ। आपको लॉन्ग डीप एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपके पास होल्ड है तो भी कमेंट कीजिए। और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लाइक एंड सब्सक्राइब अभी कर दीजिए। जिन लोगों ने किया नहीं, आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मैं काम करने के लिए। और कमेंट कीजिए अगर आपके पास है या नहीं, तो डिवीजन कैसा मिलता है, रेगुलर मिलता है या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।